हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों के। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई भी करना जरूरी है। तो देखो ऐसा है कि मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन करा दिए थे, डबल हाफ ट्रिपल वाले, और तरीका भी समझा दिया था कि डबल हाफ और ट्रिपल वाले किस तरीके से करने हैं बच्चों। तो अभी तक फिलहाल हमने ओम्स लॉ को कवर अप कर लिया, रेसिस्टेंस को कवर अप कर लिया, रेसिस्टिविटी भी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों अब हमें और न्यूमेरिकल्स करने हैं, और रेसिस्टिविटी के लिए न्यूमेरिकल मैंने तैयार करा है, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही लिख दिया है, लेकिन जैसे हमारा पैटर्न है वैसे ही करेंगे। एक और फॉर्मूला हमारे पास न्यू आ चुका है, तो शुरू से लेके अभी तक के फॉर्मूले हम बगल में लिख लेते हैं कि अभी तक हमें कितने कितने फॉर्मूले पता है। तो अभी तक बच्चों हमें जो फॉर्मूले पता है, अभी तक के जो हमें फॉर्मूले पता है वो पता है, पहला Q बराबर NE, ठीक है। दूसरा क्या पता है हमको, V इज इक्वल टू W बाई Q, V इज इक्वल टू W बाई Q। तीसरा क्या पता है, डेल्टा V इज इक्वल टू W बाई Q। चौथा क्या पता है, I इज इक्वल टू Q बाई T। पांचवा क्या पता है बच्चों, पांचवा क्या पता है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद छठा जो हमने कल को प्रीवियस वीडियो में, जो हमारी यही अभी पुरानी वीडियो पार्ट नंबर 6 है शायद, या 7 होगा, तो उसमें मैंने रेसिस्टिविटी कराया है। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है बच्चों R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। और आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, कॉन्सेप्चुअल भी करेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे, नंबर वाले भी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो चॉइस ली है वो कॉन्सेप्चुअल के लिए है, जिसमें मैं इन्वर्सली डायरेक्टली दोबारा से समझाऊंगा आपको, और उम्मीद है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो ये वीडियो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। तो चलो बच्चों करते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फॉर्मूला मेरे पास ये रहा। तो फॉर्मूला है मेरे पास रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाय एल, ये फॉर्मूला है बच्चों मेरे पास। तो बच्चों देखो ये फॉर्मूले के ना मैं 4 क्वेश्चन बनाऊंगा। पहला क्वेश्चन बनाऊंगा व्हाट हैपन इन द रेसिस्टिविटी, व्हाट हैपन इन द रेसिस्टेंस, व्हाट हैपन इन द एरिया, व्हाट हैपन इन द लेंथ, ठीक है। और उसके हिसाब से मैं फॉर्मूले को रोटेट भी करूंगा। आपको रोटेट करना भी आना चाहिए फॉर्मूला कि रोटेट कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, तो 10 तरीके के हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। और बच्चों अब हम यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि हम रेसिस्टिविटी में देखना चाहते हैं कि कौन सा डायरेक्टली और कौन सा इनवर्सली है। ये देखो व्हाट हैपन इन द रेसिस्टिविटी, यानी कि फॉर्मूला तो पहले से ही रेडी है, रेसिस्टिविटी हमारा। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा बदलाव किस में आ रहा है। तो बदलाव आएगा R में, बदलाव आएगा A में, बदलाव आएगा L में। L वाला पोर्शन अभी मैंने लिखा नहीं है, जगह नहीं बची थी, तो अभी मैंने रेसिस्टेंस और एरिया वाला ही लिखा है फिलहाल। तो अब आप ये बताओ रो जो है, रेसिस्टिविटी जो है, उसके सामने क्या क्या चीजें लिखी हुई है। तो सामने लिखा हुआ है रेसिस्टेंस और सामने लिखा हुआ है एरिया। इसका मतलब जो सामने लिखा हुआ है बच्चों, इसका मतलब जो सामने लिखा हुआ है वो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जो सामने लिखा हुआ है वो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन जो डिवाइड में लिखा हुआ है वो कैसा आएगा, जो डिवाइड में लिखा हुआ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। वो कैसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा बच्चों। लेंथ आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। तो कहने का मतलब ये है अगर रेसिस्टेंस डबल होगा तो रो भी डबल होगा, यानी कि रेसिस्टिविटी भी डबल होगी। अगर ये ट्रिपल होगा तो ये भी क्या होगा, ट्रिपल होगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था। तो ये हाफ होगा तो ये भी हाफ होगा, ये 1/3 होगा तो ये भी 1/3 होगा, ये 1/4 होगा तो ये भी 1/4 होगा। जितनी वैल्यू इसकी घटेगी या बढ़ेगी उतनी वैल्यू इसकी भी घटेगी बढ़ेगी। एग्जैक्ट यहाँ पे भी सेम, अगर एरिया डबल होगा तो ये भी डबल होगा, ठीक है। अगर ये ट्रिपल होगा तो ये भी क्या होगा, ये भी ट्रिपल होगा। ये हाफ होगा तो ये भी हाफ होगा। लेकिन बच्चों लेंथ में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेंथ में क्या दिक्कत है, लेंथ में ये दिक्कत है कि यहाँ पे अगर मैं इसे डबल करूं तो मेरी ये हाफ हो जाएगी, आधा हो जाएगा। अगर मैं इसको दुगना करता हूं तो ये आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर मैं इसे 3 गुना कर दूं, लेंथ को 3 गुना कर दूं, ठीक है, लेंथ को 3 गुना कर दूं तो ये 3 गुना और कम हो जाएगा। अगर मैं लेंथ को हाफ कर दूं ये 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर मैं लेंथ को 1/3 कर दूं ये 3 गुना बढ़ जाएगा, ये 3 गुना बढ़ जाएगा। तो एक चीज घटेगी तो एक चीज बढ़ेगी, एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी। ये मैंने आपको इनवर्सली में समझाया था बच्चों, ठीक है। तो चलो फटाफट अब आप आंसर शायद कर लोगे, आप बहुत ही सिंपल हो गया आप तो ये बताओ व्हाट हैपन इन द रेसिस्टिविटी। आपसे बोला रेसिस्टेंस इज डबल, तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये जितना होगा तो ये भी उतना ही होगा। इसका मतलब रेसिस्टेंस की वैल्यू जितनी होगी उतना ही रेसिस्टिविटी होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेसिस्टिविटी भी डबल हो जाएगा, रेसिस्टिविटी भी डबल हो जाएगा,
ठीक है। रेसिस्टेंस इज ट्रिपल, तो रेसिस्टिविटी भी ट्रिपल हो जाएगा, रेसिस्टिविटी भी ट्रिपल हो जाएगा। रेसिस्टेंस इज हाफ, तो रेसिस्टिविटी भी हाफ हो जाएगा, रेसिस्टिविटी भी हाफ हो जाएगा। रेसिस्टेंस इज 1/3, तो रेसिस्टिविटी भी 1/3 हो जाएगा, सेम वैल्यू। रेसिस्टेंस 1/4, तो रेसिस्टिविटी भी 1/4 हो जाएगा। तो ये कहानी है बच्चों इसकी, ठीक है। ऐसे बिल्कुल सेम एरिया के लिए, एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आता है, तो एरिया जितना बढ़ेगा जितना घटेगा तो रो भी उतना ही बढ़ेगा उतना ही घटेगा, मतलब एरिया की वैल्यू भी सेम रहने वाली है, ठीक है। तो एरिया डबल हो रहा है तो रो भी क्या होगा, डबल होगा, रो भी डबल होगा। एरिया अगर ट्रिपल हो रहा है तो रो भी क्या होगा, ट्रिपल होगा। एरिया अगर हाफ हो रहा है तो रो भी आपका हाफ होगा। एरिया आपका 1/3 है तो रो भी आपका 1/3 होगा। एरिया आपका 1/4 है तो रेसिस्टिविटी भी आपकी 1/4 होगी। सेम 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 सेम, ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो इसको जल्दी जल्दी नोट करो, फिर लेंथ के लिए भी लिखता हूं जरा, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करो, फिर लेंथ के लिए भी करते हैं। कर लिया नोट, मिटा दूं, ठीक है। तो जरा लेंथ के लिए भी चेक करते हैं बच्चा, 5 क्वेश्चन जरा लेंथ के भी कर लेते हैं इसमें। तो ये 10 क्वेश्चन हो चुके थे, है ना, 10 क्वेश्चन हो चुके थे। लेंथ के लिए भी करते हैं बच्चों। तो लेंथ के लिए मैं 11 क्वेश्चन लिख देता हूं। 11 लेंथ इज डबल, लेंथ इज डबल। 12 लेंथ इज ट्रिपल। 13 लेंथ इज हाफ। 14 लेंथ इज 1/3। 15 लेंथ इज 1/4। ठीक है बच्चों, देखो कैसे करेंगे। तो मैंने बताया था कि रेसिस्टिविटी और लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली चलता है। अगर ये डबल हुआ तो ये हाफ हो जाएगा, ये ट्रिपल हुआ तो ये 1/3 हो जाएगा, लेकिन अगर ये हाफ होता है तो ये डबल हो जाएगा, उल्टा चलता है बच्चों इसमें। तो देखो लेंथ डबल हो रहा है, इसका मतलब रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, हाफ। रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, हाफ, ठीक है। ये ट्रिपल हो रहा है तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेसिस्टिविटी 1/3 हो जाएगी। ये आपका हाफ हो रहा है तो रेसिस्टिविटी अब डबल हो जाएगी। ये आपका 1/3 हो रहा है तो रेसिस्टिविटी ट्रिपल हो जाएगी। ये आपका 1/4 हो रहा है तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, 4th टाइम्स बढ़ जाएगी, 4th टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 4th टाइम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आया आपको समझ में। डबल तो हाफ, ट्रिपल तो 1/3। ये हाफ हो गया तो रेसिस्टिविटी डबल हो जाएगी। ये 1/3 हो गया तो रेसिस्टिविटी ट्रिपल हो जाएगी। ये 1/4 हो गया, 4 गुना कम हो गया तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। उल्टा चलता है बच्चों। तो आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही 15 क्वेश्चन मैं रेडी करता हूं। अब मैं फॉर्मूले को चेंज करूंगा और रेसिस्टेंस के लिए करूंगा। तो फॉर्मूले को आपको रोटेट करना पड़ेगा, तो चेंजेस ऑफ रेसिस्टिविटी, लेंथ और एरिया में आएंगे। तो चला 15 क्वेश्चन आपके लिए रेडी कर देते हैं और ये जल्दी जल्दी नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों। ओके बच्चों, ज्यादा घिच्चू पिच्चू तो नहीं हो गया, थोड़ा मैंने करीब करीब करके लिख दिया ताकि 15 क्वेश्चन एक साथ हो जाए, है ना, बार बार 5 लिखने ना पड़े। तो देखो आप क्वेश्चन पढ़ो जरा ठीक तरीके से। व्हाट हैपन इन द रेसिस्टेंस, अब रेसिस्टेंस को चेक करना है। और देखो बच्चों आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि यहां पे चेंजेस किस में हो रहे हैं उसके हिसाब से आपको रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लेना पड़ेगा, क्योंकि R तो यहां पे भी प्रेजेंट है और R तो यहां पे भी प्रेजेंट है। तो अगर आपके व्हाट हैपन व्हेन में इफ करके V और I में चेंजेस आ रहे हैं तब तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे जो प्रीवियस वीडियो में मैंने यूज करा है, ठीक है, हाफ, डबल, ट्रिपल के लिए। लेकिन अगर लेंथ की बात आ गई, एरिया की बात आ गई, रेसिस्टिविटी की बात आ गई, तब आपको R के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 6th फॉर्मूला यूज करना है, 6th फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे मेरे पास रो का फॉर्मूला होता है R × A/L, ये है बच्चों मेरे पास फॉर्मूला। लेकिन मुझे तो रेसिस्टेंस के हिसाब से चाहिए, पर रेसिस्टेंस के पास तो एरिया भी है, रेसिस्टेंस के डिवाइड में तो L भी है, तो हटाना पड़ेगा भाई, फॉर्मूले को रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे L को मैं इधर ले जा लूंगा तो L × रो हो जाएगा और R × A हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया फिर डिवाइड होने के लिए नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहाँ पे R का फॉर्मूला बन जाएगा L × रो/A। आया समझ में बच्चों कैसे बनाया मैंने फॉर्मूला, अच्छे से आ गया ना समझ में। तो बच्चों देखो अब आप R के टर्म्स में आपने फॉर्मूला बना लिया है। जब R के टर्म्स में आपने फॉर्मूला बना लिया है तो R के सामने सीधे सीधे में कौन है, लेंथ है और रो है। तो कहने का मतलब यह है कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होगा, R जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टिविटी के होगा, लेकिन R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा A के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा A के। इसका मतलब लेंथ अगर डबल होती है तो ये भी डबल होगा, लेंथ अगर ट्रिपल होती है तो ये भी ट्रिपल होगा, लेंथ अगर हाफ होती है तो R भी क्या होगा, हाफ होगा। सेम चलेगा, सेम। रेसिस्टिविटी अगर डबल होती है तो R भी डबल हो जाएगा, रेसिस्टिविटी अगर ट्रिपल होती है R भी ट्रिपल हो जाएगा, रेसिस्टिविटी हाफ होती है तो R भी हाफ हो जाएगा। सेम चलेगा बच्चों। लेकिन इनवर्सली में कैसा चलता है, अगर ये डबल हो गया तो ये हाफ, अगर ये ट्रिपल हो गया तो ये 1/3, अगर ये हाफ हो गया तो ये डबल हो जाएगा, अगर ये 1/3 चला गया तो ये 3 गुना बढ़ जाएगा बच्चों, ये 3 गुना बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले यहाँ पे एरिया आ गया बच्चों, तो रेसिस्टेंस और एरिया एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो एरिया को डबल बोल रहा है तो बताओ R क्या हो जाएगा, R आपका हाफ हो जाएगा, R आपका हाफ हो जाएगा। एरिया को डबल करोगे तो एरिया को डबल करोगे तो R आपका हाफ हो जाएगा, है ना। एरिया को हाफ करोगे, एरिया को हाफ करोगे तो R आपका डबल हो जाएगा। यही तो सिखाया था मैंने आपको। एरिया को अगर ट्रिपल करोगे, एरिया को ट्रिपल करोगे तो R आपका 1/3 हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा। अगर एरिया को 3 गुना कम करोगे तो R आपका ट्रिपल हो जाएगा, R आपका ट्रिपल हो जाएगा। एरिया को 4 गुना कम करोगे तो R आपका 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, 4 गुना बढ़ जाएगा। हो गया, आ गया समझ में? इनवर्सली का केस था बच्चों ये वाला। चलो अब तो डायरेक्टली का केस है, जो सेम आंसर है वही लिखना है आपको। लेंथ अगर डबल तो R भी डबल, लेंथ अगर ट्रिपल तो R भी ट्रिपल, लेंथ अगर हाफ तो R भी हाफ, लेंथ अगर 1/3 तो R भी 1/3, लेंथ अगर 1/4 तो R भी 1/4। बिल्कुल सेम टू सेम। रेसिस्टिविटी इज डबल तो R भी डबल, रेसिस्टिविटी इज ट्रिपल तो R भी ट्रिपल, रेसिस्टिविटी इज हाफ तो R भी हाफ, रेसिस्टिविटी इज 1/3 तो R भी 1/3, रेसिस्टिविटी इज 1/4 तो R भी 1/4। तो बच्चों आगे तरीका आ गया समझ में? कॉन्सेप्ट यहां से पकड़ना है बस आपको। मेन चीज ये है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप कर लोगे। अगर मेन चीज समझ गए तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए फिर आप लोग कर लोगे। तो R के टर्म्स में कर लिया। अब ऐसा करते हैं बच्चे, अब L के टर्म्स में करते हैं। रो के टर्म्स में हो गया, R के टर्म्स में हो गया, अब L के टर्म्स में करते हैं। तो मैं L के टर्म्स में आपके लिए क्वेश्चंस रेडी करता हूं, आप जल्दी जल्दी से नोट करिए, फिर L के टर्म्स में 15 क्वेश्चन रेडी करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लेंथ के रिस्पेक्ट में होगा। तो लेंथ में चेंजेस देखने हैं। लेंथ में क्या क्या चेंजेस आएंगे जब हम एरिया में चेंज करेंगे, रेसिस्टेंस में चेंज करेंगे और रेसिस्टिविटी में चेंज करेंगे। तो एक बार आप लोग ट्राई करिए, एक बार आप लोग ट्राई करिए, पॉज करिए, ट्राई करिए। एक बार आप लोग ट्राई करिए, पॉज करिए, ट्राई कीजिए। एक बार लेंथ के टर्म्स में फॉर्मूला बनाइए और करके देखिए, फिर मेरे से आंसर मैच कर लेना। मुझे लगता है यार अभी तक आ गया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं। चलो देखो, तो सबसे पहले रो इज इक्वल टू R इंटू A/L है बच्चों, A/L है। ये फॉर्मूला ही है हमारे पास, बस हम इंटरचेंज कर रहे हैं उसे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है बच्चों। तो इस फॉर्मूले में अब हमें L के टर्म्स में फॉर्मूला लिखना है। तो L को मैं ऊपर भेज दूंगा और रो को मैं नीचे भेज दूंगा, सिंपल काम है। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू R इंटू A/ρ बन गया बच्चों। आया समझ में? आ गया समझ में? तो यहां पे ये बताओ कि L के सामने क्या है, R और A। इसका मतलब L R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और L A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन L जो है वो रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेसिस्टेंस डबल तो लेंथ भी डबल, रेसिस्टेंस ट्रिपल तो लेंथ भी ट्रिपल, रेसिस्टेंस हाफ तो लेंथ भी हाफ। जैसा है वैसे ही चलेगा। एरिया की वैल्यू अगर डबल होगी तो लेंथ भी डबल होगी, एरिया की वैल्यू अगर ट्रिपल होगी तो लेंथ भी ट्रिपल होगी। ठीक है, एक साथ बढ़ेगा। लेकिन रो की वैल्यू अगर डबल होती है, रो की वैल्यू अगर डबल होती है, रेसिस्टिविटी की वैल्यू डबल होती है तो ये हाफ हो जाएगा। रेसिस्टिविटी वैल्यू ट्रिपल होती है तो ये 1/3 हो जाएगा। अगर ये हाफ होता है तो ये आपका डबल हो जाएगा, ये आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको इसमें कोई डाउट था तो मैंने समझा दिया। ये दोनों डायरेक्टली चलेंगे और ये इनवर्सली चलेगा। करके देखो एक बार, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एरिया है बच्चों डबल, तो एरिया डबल
तो एरिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो लेंथ भी क्या हो जाएगी डबल, लेंथ भी क्या हो जाएगी डबल। एरिया हाफ है तो लेंथ भी क्या हो जाएगा हाफ, लेंथ भी क्या हो जाएगा हाफ। एरिया ट्रिपल है तो लेंथ भी क्या हो जाएगी ट्रिपल। एरिया अगर 1/3 है तो लेंथ भी 1/3 हो जाएगी। एरिया अगर 1/4 है तो लेंथ भी 1/4 हो जाएगी। रेसिस्टेंस अगर डबल है तो एल भी डबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एल भी डबल हो जाएगा। रेसिस्टेंस अगर ट्रिपल है तो एल आपका ट्रिपल हो जाएगा। रेसिस्टेंस आपका हाफ है तो एल आपका हाफ हो जाएगा। रेसिस्टेंस आपका 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा लेंथ भी। रेसिस्टेंस आपका 1/4 है तो लेंथ भी 1/4 हो जाएगी। रेसिस्टिविटी डबल है तो, रेसिस्टिविटी डबल है तो ये हाफ हो जाएगा इनवर्सली, तो ये हाफ हो जाएगा। रेसिस्टिविटी ट्रिपल है तो ये आपका 1/3 हो जाएगा। रेसिस्टिविटी हाफ है तो लेंथ आपकी डबल हो जाएगी, लेंथ आपकी डबल हो जाएगी। रेसिस्टिविटी 1/3 है तो लेंथ आपकी ट्रिपल हो जाएगी। रेसिस्टिविटी 1/4 है तो रेसिस्टिविटी लेंथ आपकी 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। क्या बच्चों तरीका समझ गए? क्या बच्चों तरीका समझ गए? तो 15 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 15 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और मुझे पूरा यकीन है 15, 30 और 45 क्वेश्चन जो मैंने 45 क्वेश्चन ये जो कराए हैं आपको लाइन बारी से, तो आप 15 क्वेश्चन और करोगे, ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चन करोगे और 15 क्वेश्चन एरिया के रिस्पेक्ट में करोगे। किसके रिस्पेक्ट में? एरिया। और किस किस को चेंजेस करने हैं? रेसिस्टिविटी को, रेसिस्टेंस को और लेंथ को। और मेरे व्हाट्सएप पे भेजोगे, एक बार करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजोगे तो मैं चेक कर लूंगा। क्वेश्चन भी खुद लिखना है, क्वेश्चन भी खुद लिखना है और आंसर भी खुद लिखना है। इतना काम मैंने आपको दिया है, ठीक है। साइंस पढ़ने का यही मजा है, जब आप क्वेश्चन भी खुद लिखो, आंसर भी खुद लिखो। क्या मजेदार बात हो जाएगी बताओ। टीचर भी देखकर हैरान हो जाएगा कि यार ये बंदा कैसा है, ये आंसर भी खुद लिखता है, क्वेश्चन भी खुद लिखता है। मजे तो तब आएंगे जब क्वेश्चन पेपर में आप बता सको भैया ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया, तो उस समय क्या वाह वाही होगी, मजे ही आ जाएंगे पूरी क्लास में। तो वो वाह वाही चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये होमवर्क आप जरूर करिएगा और कॉन्सेप्ट हो जाता है खत्म इसका। और अगर 2 मार्क्स में आता है तो 2 मार्क्स में आपको सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन करके दिखाना होता है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन करके सॉल्व करके कैसे दिखाना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट करो, फिर फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन करके भी दिखा देते हैं, इसी में दिखा देते हैं, इसी में दिखा देते हैं, है ना। तो या तो अलग क्वेश्चन दे दूं, क्योंकि लेंथ वेंथ के ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है ना, ज्यादा मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन दे देता हूं। देखो आपको, देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बच्चों ये रहा, क्वेश्चन ये है व्हाट हैपन इन द रेसिस्टेंस, व्हाट हैपन इन द, या रेसिस्टिविटी ले लो, रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस ले लो, रेसिस्टेंस के ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। रेसिस्टेंस इफ एरिया इज डबल्ड, दूसरा पॉइंट लेंथ इज ट्रिपल, थर्ड रो रेसिस्टिविटी इज डबल्ड, ठीक है ना। चलो करते हैं, देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले आपसे बोला व्हाट हैपन इन द रेसिस्टेंस, और ये फैक्टर्स आपको दिए हैं एरिया, लेंथ और रेसिस्टिविटी। तो आपको मालूम चल गया आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ऊपर वाला क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोला है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस बोलता है, तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा देते हैं ना। सारी चीजें सोच के चला करो, सारी चीजें। तो हमसे बोला है एरिया इज डबल के लिए, तो बताओ रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल होता है बच्चों फॉर्मूला, आर बाई एल होता है फॉर्मूला। तो अगर मैं एल को उधर ले जा लूँ तो रो इंटू एल इज इक्वल टू आर इंटू ए हो जाएगा। ए को डिवाइड होने के लिए नीचे ले जा लूँ तो आर के टर्म्स में फॉर्मूला बन जाएगा रो इंटू एल बाय ए। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई आर के टर्म्स में पूछा है तो आर के टर्म्स में लिख देंगे, रेसिस्टिविटी पूछता तो तब तो सीधा फॉर्मूला लगा देते, वो भी कर लेंगे अभी, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। तो आपसे क्या बोला है पहले वाले में, इफ एरिया इज डबल्ड, एरिया डबल मतलब एरिया को 2a लेना है, ट्रिपल बोलता तो 3a ले लेते, हाफ बोलता तो a/2 ले लेते, हाँ 1/3 बोलता तो a/3 ले लेते, है ना, जैसे प्रीवियस वीडियो में करा था। तो यहाँ पे न्यू रेसिस्टेंस आपका r डैश हो जाएगा। तो मैं r की जगह पे बच्चों r डैश डालूंगा, r की जगह पे r डैश,
रो तो रो ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं है, एल एल रहने वाला है। ए की जगह पे बच्चों 2a आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। बनाने आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड कराना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो चलो करा देते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास ये है, आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाय 2a, और इसके नीचे आर लिखेंगे। और आर की वैल्यू क्या है बच्चों? आर की वैल्यू है रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए। तरीका ध्यान से सुनो, कान खोल के बिल्कुल। अगर आपने अभी कान नहीं खोले तो फिर आपके कभी कान नहीं खुलेंगे। तो ऊपर के डिवाइड में ये न्यूमरेटर है, नीचे के डिवाइड में ये न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर को तो ऐसे लिख दो, रो इंटू एल, रो इंटू एल, ठीक है। लेकिन ये तो न्यूमरेटर है पर ये डिनोमिनेटर है, तो ये वाला डिनोमिनेटर आ जाएगा इधर नीचे, और इसका जो डिनोमिनेटर है ये चले जाएगा इसके पास, ठीक है। इसका मतलब a छलांग मार के ऊपर और 2a छलांग मार के नीचे, तो ये हो जाएगा a और नीचे 2a। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो रो से रो कट गया, एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, और ये मेरे पास ऊपर बचा है 1, नीचे बचा है 2, तो आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू 1/2। आर को उधर ले जाऊंगा बच्चों, तो आर डैश इज इक्वल टू 1/2 आर। ये है ओल्ड, ये है न्यू। चलो मतलब तरीका बोलते हैं। एरिया इज डबल, अगर एरिया आप डबल करोगे तो नया वाला रेसिस्टेंस पुराने वाले रेसिस्टेंस के हाफ हो जाएगा। एरिया आप डबल करोगे तो नया वाला रेसिस्टेंस पुराने वाले रेसिस्टेंस के हाफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हाफ। तरीका समझ में आया बच्चों? जल्दी जल्दी नोट करो, फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे। जल्दी जल्दी नोट करो। ओके, लेट प्रोसीड क्वेश्चन नंबर सेकंड। और मैं तो चाहता हूं कि आप लोग मेरे से पहले कर लो यार, पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। गलती होगी तो वो अच्छी बात है, आपको फील हो जाएगा कि कहाँ पे ठीक करना है, कहाँ पे सही करना है। देखने से फायदा नहीं मिलेगा, पॉज करो, ट्राई करो, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पे गलती कर रहे हो आप। हो सकता है कि आप बिल्कुल सही कर दो, फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है आपके लिए। सेकंड करते हैं बच्चों। रेसिस्टेंस का सीधा फॉर्मूला लिख दूं, अब बहुत बार लिख चुके हैं टेढ़ा मेढ़ा करके। तो ये हो जाएगा रो इंटू एल बाय ए। जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको तो आप भी लिख लोगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो क्या बोला है अब? इफ लेंथ इज ट्रिपल, इफ लेंथ इज ट्रिपल, इसका मतलब एल क्या लेना है? 3l। तो नया रेसिस्टेंस क्या हो गया? आर डैश। चलो आर की जगह पे आर डैश डालो, ठीक है। रो को रो रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एल की जगह पे 3l लिखना है, ए की जगह पे ए ही रखना है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। और इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट को करा दो डिवाइड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर सेकंड बच्चों मेरे पास है आर डैश अपॉन आर। इक्वेशन नंबर वैल्यू तो रो इंटू 3l डिवाइडेड बाय ए, और इसकी वैल्यू रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए। तो ये ए ऊपर नीचे जाएंगे, ये तो आपको मालूम है। तो आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू रो इंटू 3l अपॉन ए, और रो इंटू एल इंटू ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, रो से रो कैंसिल। तो आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू 3। तो आर उधर जाएगा, तो आर डैश इज इक्वल टू 3r। तो कहने का मतलब क्या है? अगर आप लेंथ ट्रिपल करोगे, तो नया वाला रेसिस्टेंस पुराने वाले रेसिस्टेंस के 3 गुना बढ़ जाएगा। नया वाला रेसिस्टेंस पुराने वाले रेसिस्टेंस के 3 गुना बढ़ जाएगा। आया बच्चों समझ में? तो ये वाला आपके थर्ड वाला होमवर्क है, करके लाना, ठीक है। जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है लाइट भागने वाली है। लाइट भागेगी तो क्या होगा हमारा? रात को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मौसम बहुत ही मस्त हो रहा है यार, लाइट कभी भी भाग सकती है। वाह क्या मौसम हो रहा है। चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, मतलब नंबर वाले न्यूमेरिकल्स। कॉन्सेप्ट वाले तो बहुत कर लिए, नंबर वाले न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। तो चलो आपके लिए तैयार करते हैं। तो जब तक आप कुछ फॉर्मूले राइट डाउन करो जल्दी से, और न्यूमेरिकल। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन हो चुका है रेडी रेसिस्टिविटी का। तो इस रेसिस्टिविटी के क्वेश्चन को करने को ट्राई कीजिए, एक बार रीड करिए, एनालाइज करिए, और गिवन लिखने की कोशिश करो, और रो निकाल के दिखाओ बच्चों। रेसिस्टिविटी निकालने को बता रहे हैं, एक बार करके देखो, ट्राई करो। लेट्स ट्राई। पॉज करो, ट्राई करो। चलो तो हमारे पास है आप कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। एक कॉपर वायर है जिसकी लंबाई हमें 2 मीटर दे दी है, जिसकी लेंथ हमको 2 मीटर दे दी है।
उसके बाद उसने बोला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब उस वायर का कुछ एरिया भी है, उस वायर का कुछ एरिया भी है। तो एरिया हमको गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, एरिया हमको दे रखा है। हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ, और उसके अंदर का जो रेसिस्टेंस है बच्चों, उसके अंदर का जो रेसिस्टेंस है वो है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। एरिया दे दिया, लेंथ दे दी, रेसिस्टेंस दे दिया, और आपसे बोला है रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि R इंटू ए बाय एल होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे वी नो डेट, हमको मालूम है कि रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू ए बाय एल। तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू R की जगह पे क्या डालोगे? R की जगह पे डालोगे 2 इंटू 10⁻⁻2। एरिया की जगह पे क्या डालोगे? 1.7 इंटू 10⁻⁻6। और लेंथ की जगह पे कितनी लेंथ दे रखी है? 2 मीटर। तो नीचे के 2 से ऊपर का 2 कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर। देखो बच्चों यहाँ पे 6 है और यहाँ पे माइनस का 2 है, तो माइनस का 6 और माइनस का 2 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, पर यहाँ पे पावर दोनों माइनस में है तो पावर ऐड होके माइनस में ही आएगी। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो टोटल 8 होगा, लेकिन आपको माइनस का 8 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? माइनस का 8। ऐसे तो करता हूँ -2 -6 तो 8 आएगा, लेकिन आप देख रहे हो बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 8 आएगा ना फिर। तो यहाँ पे और यूनिट, मैंने यूनिट बोला था, यूनिट ध्यान रखना, अगर निकालनी नहीं आती तो निकालना दोबारा बता देता हूँ। रो इज इक्वल टू, इसको ओम बोलते हैं, इसका मीटर स्क्वायर होता है, इसका मीटर होता है, मीटर से मीटर कट गया है तो ये हो गया ओम मीटर। क्या यूनिट होती है? ओम मीटर। तो जब भी रो निकालोगे, जब भी रेसिस्टिविटी निकालोगे तो यूनिट लिखना मत भूलना, ओम मीटर। क्या लिखनी है बच्चों? ओम मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको जल्दी जल्दी नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 रेडी हो चुका है आप लोगों के लिए। बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है और इससे आपको एक नई चीज सीखने को भी मिलेगी। थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम हो जाएगी अब, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, तो थोड़ी बारिश की आवाज सुनो और मेरी भी आवाज सुनो। अब क्या कर सकते हैं ना। चलो देखो, रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, मतलब एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है? जिसकी लेंथ 2 मीटर दे रखी है बच्चों। कितनी मीटर दे रखी है? 2 मीटर। उसने बोला कि उसका रेसिस्टेंस कितना है? 30 ओम। रेसिस्टेंस कितना है बच्चों? रेसिस्टेंस 30 ओम बोल दिया। उसके बाद उसने बोला कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये काम हो रहा है। हालांकि टेम्परेचर से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में कोई टेम्परेचर है ही नहीं। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.6 मिलीमीटर, डायमीटर दे दिया 0.6 मिलीमीटर, ठीक है। then what will be the resistivity, then what will be the resistivity of the metal at that temperature। आपसे बोला है कि रेसिस्टिविटी कितनी होगी, आपसे बोला है रेसिस्टिविटी कितनी होगी, ठीक है। आपसे बोला है बच्चों रेसिस्टिविटी कितनी होगी, तो चलो चेक कर लेते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहां पर रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला तो चलो मैं लगा देता हूं, R इंटू ए बाय एल लगा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है, लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बच्चों कि यहाँ पे डायमीटर तो दिया ही नहीं है। कहाँ दिया है डायमीटर? कहाँ दिख रहा है आपको डायमीटर? तो बच्चों आपको एरिया को चेंज करना पड़ेगा, एरिया को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो आप जानते हो कोई भी वायर है उसका जो एरिया होता है वो एज अ सर्कल के उसमें होता है, और एरिया सर्कल का कितना होता है? एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे मुझे रेडियस भी तो नहीं दिया है, मुझे तो डायमीटर दिया है। तो मुझे पता है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रो इज इक्वल टू आर इंटू पाई डायमीटर अपॉन 2, और ये हो गया डायमीटर अपॉन 2, आर इज इक्वल टू डी बाई 2, ठीक है ना, स्क्वायर अपॉन एल। ये हो गया बच्चों। आर क्या होता है? आर होता है डी बाई 2। कितना होता है बच्चों? डी बाई 2। तो आर की जगह पे मैं डी बाई 2 डाल दूंगा, तो ये डी बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो खोलते हैं स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर इंटू पाई, आर इंटू पाई, और यहाँ पे डी का स्क्वायर और बटे 4
और ये L, ठीक है, समझ में आया? ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो ये है मेरे पास d²/4। अब 4 को मैं डिवाइड होने के लिए नीचे ले आऊंगा, तो रो इज इक्वल टू R इंटू पाई d²/4L। ये बन गया बच्चों मेरा फॉर्मूला जो मैं यूज करूंगा। फॉर्मूला बनाना आया, दिख रहा है ना, क्योंकि लाइट भाग चुकी है। ओके चलो, दिख तो रहा है, सही है। चलो, वाओ, ओले भी बरस गए, मजेदार। तो देखो फॉर्मूला बनाना आ गया, फॉर्मूला बनाना आ गया। फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला बनाना आ गया, फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब बच्चों क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है आपको। तो रो हो गया, R कितना डालना है, R आपको 30 डालना है, पाई आपको कितना डालना है, 22/7 डालना है। फिर यहाँ पे 4 इंटू लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ आपके पास 2 हो गई। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम और है कि यहाँ पे डायामीटर मिलीमीटर में दे रखा है, तो कभी भी हम मिलीमीटर में यूज नहीं करेंगे डायामीटर को, तो डायामीटर को हम यूज करेंगे मीटर में। तो मीटर में किस तरीके से यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो मिलीमीटर को जब मैं मीटर में चेंज करूंगा तो ये आएगा 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर। आया समझ में? तो जब भी आपको मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा तो आपको इस तरीके से काम करना होगा, 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो ठीक है। तो इतना याद रखना बच्चों, इतना याद रखना कि आपको मिलीमीटर में करने के लिए, मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻⁻⁻4 से 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? अब आप वैल्यू वहां पे डालोगे तो 0.6 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, d का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा। उसके बाद रो इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 22 इंटू, इसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ, 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 और 10⁻⁻6 हो जाएगी। 3 2 6 हो जाएगा बच्चों, 4 2 8 हो जाएगा। अब आपको इसको ऊपर नीचे काटना है बस, तो पॉइंट हटा दो, यहाँ से पॉइंट हटा दो। तो रो इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 22 इंटू, अच्छा 22/7 भी तो है ना, 7 नीचे आ जाएगा बच्चों, 7 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और 6 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा 7 इंटू 8। अब जब आप इसे काटोगे तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 11 जा, ठीक है। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कटेगा, तो ये आ गया 3 3 जा 9, ये 99 आ जाएगा। फिर हमारे पास आएगा रो इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 99 इंटू 10⁻⁻6, और नीचे बचेगा मेरे पास 7। क्या बचेगा? 7। आपको 30 और 99 को करवाना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 30 और 99 को जरा मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 9 0 जा 0, 9 3 जा, बताओ कितना होता है 9 3 जा 27, और 9 0 जा 0, 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 0 7 7 8 9, ये हो जाएगा 2970। तो रो इज इक्वल टू 2970 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो बच्चों आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको डिवाइड करोगे, और डिवाइड करके आपका आंसर आना चाहिए 4.24। कितना आना चाहिए? 4.24 इंटू 10⁻⁻6। यूनिट बताओ रेसिस्टिविटी की, रेसिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर। कितनी है बच्चों? ओम मीटर। तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, ध्यान रखोगे ना? चलो ठीक है। लाइट की थोड़ी कमी है तो मैं जरा पर्दे खोल दूं। नोट कर लिया? अच्छे से नोट कर लो बच्चों, मजेदार क्वेश्चन है और पेपर में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं हम, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लाते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लिया, अब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो ट्राई करें क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। तो चलो ट्राई करते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? एरिया निकालो। क्या निकालो? एरिया, ठीक है। तो एरिया निकालने को बोला है, ए निकालने को बोला है, तो ये तीनों चीजें आपको गिवन होगी। तो देखते हैं। ऑफ वायर ऑफ लेंथ इज 1 मीटर, 1.0 मीटर का मतलब 1 मीटर, इसका मतलब लेंथ आपको 1 मीटर दे रखी है बच्चों।
इट्स रेसिस्टेंस इज 23 ओम, रेसिस्टेंस हमें 23 ओम दे दिया, और रेसिस्टिविटी कितने दे रखी है बच्चों, रेसिस्टिविटी दे दी 1.84 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R इंटू ए बाय एल, ठीक है। तो मैं ए का फॉर्मूला क्या बना सकता हूं, उधर ले जाओ इसे, तो रो इंटू एल इज इक्वल टू आर इंटू ए को मुझे अकेला करना है तो आर को हटाना पड़ेगा, तो आर आ जाएगा डिवाइड होने के लिए नीचे, तो ए का फॉर्मूला बन गया रो इंटू एल अपॉन आर। फॉर्मूला बनाना आ गया बच्चों, क्योंकि ए निकालना है तो ए के रिस्पेक्ट में आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। रेसिस्टिविटी कितनी है 1.84 इंटू 10 की पावर -6। लेंथ कितनी है बच्चों, लेंथ है मेरे पास 1, और आर कितना है मेरे पास, आर है मेरे पास 23, आर है मेरे पास 23। 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें इन दोनों को कराना है डिवाइड, तो एरिया इज इक्वल टू, मैं यहाँ से पॉइंट हटा देता हूँ बच्चों, और आगे 2 जीरो है तो नीचे 10 की पावर 2 आ जाएगी, तो 184 इंटू 10 की पावर -6, नीचे 23 है बच्चों, और नीचे 10 की पावर 2 आ जाएगी, 10 की पावर 2, क्योंकि मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया तो आगे 2 नंबर है तो 10 की पावर 2 नीचे आ जाएगी, ठीक है। दोनों को बच्चों डिवाइड कर लेते हैं, चलो डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 184 और 23, तो 23 का टेबल में 184 चेक कर लेते हैं कब आता होगा, 7 बारी में, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 जा 14, 15 16, यह आ रहा है बच्चों 161। 8 जा करके देखते हैं एक बार, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, और 8 2 जा 16, 17 18। तो बच्चों ये तो कट गया, ये तो 184, 8 जा कट गया, तो 8 जा ये 184 ही आ जाएगा आपका, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब 23 8 जा ये कट जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू 8 इंटू ये 10 की पावर जरा ऊपर ले जाओ, प्लस की पावर है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -2, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, और 8 इंटू 10 की पावर -8 मीटर स्क्वायर एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या तरीका मालूम चला कैसे करा हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं फटाफट, इसको जल्दी जल्दी नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। ओके ओके प्यारे बच्चों, तो आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 को चेक कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं कि कैसे होगा। हाय राम, लाइट भाग गई, गर्मी लग रही है, अब तो बारिश भी हो रही, गर्मी भी लग रही, क्या बात है। तो चलो करते हैं इसे। व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस, आपसे रेसिस्टेंस निकालने को बोला है, आगे बोला है ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, यानी कि लेंथ कितना दे दिया 2 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे दिया 1.55 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, और रेसिस्टिविटी कितनी दे दी 2.8 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो ठीक है, ये हमें वैल्यूज गिवन है, आर निकालना है बच्चों, पर हमें तो फॉर्मूला कुछ और पता है। फॉर्मूला हमको पता है रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। तो हमको मालूम है भाई, अब हम लोगों को जानकारी हो गई है, ये 30 से 35 मिनट में हमको बिल्कुल जानकारी हो चुकी है कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं इसको इधर ले जाऊंगा, तो रो इंटू एल इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइड होने के लिए नीचे आ जाएगा, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा रो इंटू एल बाय ए। बन गया रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, है ना, चेंज करना आना चाहिए आपको। रो की वैल्यू क्या डालोगे 2.8 इंटू 10 की पावर -8, लेंथ कितनी दे रखी है 2 मीटर, और आपका ये कितना दे दिया 1.55 इंटू 10 की पावर -6। चलो बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरा तो ये है, मैं पॉइंट से पॉइंट हटा देता हूँ बच्चों। जब मैं पॉइंट से पॉइंट हटाऊंगा तो ये वाला नंबर तो इससे कंपेयर हो गया, पर यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा है। अगर यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा है तो एक 10 ऊपर आ जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 28, और 2 को भी साथ में लिख देता हूँ, 2 इंटू 10 की पावर -8, ऊपर एक 10 आ जाएगा बच्चों, और नीचे आ जाएगा 155 इंटू 10 की पावर -6। मेरा करने का तरीका आपका भी कुछ अलग हो सकता है, ठीक है, मैं तो पॉइंट हटा के कर लेता हूँ। तो 2 को जरा 28 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 8 जा 16, और 2 2 जा 4 और 5, ये 56 आ जाएगा, और 10 की पावर, ये देखो पावर यहाँ पे 1 है, पावर यहाँ पे माइनस का 8 है, तो माइनस के 8 में से 1 गया तो माइनस का 7 बचेगा, और 155 इंटू 10 की पावर -6। चलो बच्चों डिवाइड कराना है अब, तो डिवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पर होगा 56, ये होगा 155, लेकिन आप देख रहे होंगे कि 155 तो बड़ा है, 56 तो छोटा है। ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हमेशा अंदर आता है, डिवाइड करना सिखा दिया था मैंने आपको।
तो मुझे जीरो लगा के पॉइंट लगा के इसको बड़ा करना पड़ेगा, तो ये 560 बन गया। तो ये 4 बारी में जाएगा, 5 बारी में तो नहीं जा सकता, वो 500 से ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो 4 बारी में एक बार देखते हैं। तो 155 इंटू 4, तो 4 बारी में अगर देखें तो 4 5 जो 20, 4 5 20, 22, 4 1 जो 4, 5 6। ये तो यार इससे भी नहीं होगा, ये तो 3 से होगा शायद। तो 155 3 सा, 3 5 जो 15, 3 5 15 16, 3 1 जो 3 4। ठीक है बच्चों, इससे होगा ये। तो 3 जा करेंगे और आ जाएगा 465। तो मैं कैरी दूंगा, तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 गया 5, 6 में से 15 में से 6 गया, बताओ 15 में से 6 गया 9। ठीक है, और ये 0 आ जाएगा। और भी बढ़ा सकते हैं, अभी थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, 0 लगा देते हैं। तो 620 आ रहा था ना, तो ये मुझे लगता है कि 6 बारी में सही आ जाएगा। 6 5 जो 30, 6 5 जो 30, 33, 6 1 6 7 8 9। तो ये आ रहा है 930। कितना आ रहा है बच्चों? 930। तो 6 जो आ जाएगा 930। तो 20 बचेगा बच्चों। इतना ठीक है, इतना निकाल लो, काफी होता है इतना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो ये काटा, आपके पास कितना आ गया? 0.36। ये जरा पावर ऊपर ले जाओ। तो जब पावर आप ऊपर ले जाओगे बच्चों, तो 10 की तो यहाँ पे 10 की पावर -7 है, पर ये 10 की पावर 6 बन जाएगी। माइनस का ऊपर जाकर प्लस बन जाएगा। अब बताओ, ये वाला जो माइनस का 7 है, उसमें से 6 गया तो कितना बचा? माइनस के 7 में से 6 बचेगा, तो आपके पास माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1। इसे भी डिवाइड कर दो यार, इसे भी डिवाइड कर दो। तो R इज इक्वल टू 0.36। इसे नीचे ले आओ जरा, 10 लिया ऐसे करके और सॉल्व कर देते हैं। बाकी आंसर तो यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन मैं आगे और सॉल्व करा रहा हूँ आपको। पॉइंट हटा दो, आगे नंबर 2 है, तो नीचे 2 0 और बढ़ा दो, तो 36/1000 हो गया बच्चों। अब इसको सेट कर दो, तो 1 2 3, तो 0.036 ओम आ जाएगा आपके पास। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं आंसर। तो 15 का बी लक्ष्मी मंजित में करा था मैंने ये, तो ये आएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है 0.036 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 0.036 ओम। तो करने का तरीका मालूम चल गया बच्चों। क्वेश्चन एक और क्वेश्चन करें अच्छा सा। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, तो हमने क्वेश्चन काफी ट्राई कर लिया यार, और बाकी क्वेश्चन आप अपनी बुक से ट्राई करना है, एनसीईआरटी से ट्राई करना है। ये भी एनसीईआरटी का है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं फटाफट। एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर मैं ट्राई करवाता हूं। एक बार आप लोग ट्राई करो। अच्छा लग रहा है यार बहुत। एक बार आप लोग ट्राई करो। चलिए ट्राई करते हैं बच्चों, ट्राई करते हैं। तो हमसे बोला है कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.4 मिलीमीटर। इसका मतलब आपसे बोला है कि एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर 0.5 मिलीमीटर दे रखा है। तो मैंने बताया था मिलीमीटर को मीटर में करने का तरीका होता है 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई। 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई, तो मिलीमीटर मीटर में हो जाता है। ठीक है, एंड रेसिस्टिविटी यानी कि रो दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर आपको दे रखा है। आपसे पहला पॉइंट क्या बोला है? आपसे पहला पॉइंट बोला है कि लेंथ क्या होगी जब रेसिस्टेंस आपका 10 ओम होगा। तो चलो पहला पॉइंट निकाल लेते हैं लेंथ के लिए। तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल होता है फॉर्मूला। लेंथ के लिए क्या बन जाएगा? इंटरचेंज कर दो, तो लेंथ इज इक्वल टू R इंटू ए बाई रो हो जाएगा, रो हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ इज इक्वल टू R की वैल्यू कितने डालोगे? 10 डाल दोगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है यार, डायमीटर दे रखा है ना बच्चों, तो फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा, एरिया गिवन नहीं है। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू R इंटू, इसको पाई R स्क्वायर खोलना पड़ेगा आपको, और फिर R को क्या करना पड़ेगा? R इंटू पाई, और यहाँ पे करना पड़ेगा D/2 का होल स्क्वायर अपॉन रो। R को R डायमीटर का हाफ होता है ना, तो D/2 कर दिया मैंने। तो इसी के साथ यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा R इंटू पाई डी का स्क्वायर बाय 4 अपॉन L, और 4 डिवाइड होने के लिए नीचे आ जाएगा। तो L इज इक्वल टू R इंटू पाई इंटू डी का स्क्वायर अपॉन 4L। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला रेडी हो गया, डायमीटर के टर्म्स में हमने कर दिया। तो लेंथ इज इक्वल टू R कितना? R हमारे पास 10 है बच्चों। पाई कितना? पाई की वैल्यू आपको 3.14 होती है, तो 22/7 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और d का स्क्वायर, इसका मतलब 0.5 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, 0.5 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि d का स्क्वायर हो रखा है। और लेंथ, अच्छा रो, ये है ना रो। रो कितना दे रखा है बच्चों? रो दे रखा है मुझको
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 हमको रो दे रखा है। तो L इज इक्वल टू 10 इंटू 22, 7 बच्चों नीचे आ जाएगा। इसको मैं दो बार लिख लेता हूँ, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और नीचे 7 आ जाएगा, साथ में 4 भी आ जाएगा, और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 आ जाएगा। अब बच्चों सारे पॉइंट हटाओ जरा, सारे पॉइंट हटाओ। तो ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट इस पॉइंट से कंपेयर हो गया, पर ये पॉइंट किसी से कंपेयर नहीं हुआ, तो नीचे 10 आ जाएगा बच्चों। तो L इज इक्वल टू 10 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, नीचे आ जाएगा 10 एक, और 7 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 8। एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, और कुछ कटेगा क्या? तो ये 2 2 जा 4, 2 11 जा कट जाएगा, और कुछ कटेगा? और कुछ तो बच्चा मुझे लग नहीं रहा कटेगा। तो 5 5 जा 25, या तो 55, और 55 5 जा कितना होगा? 55 5 जा 5 5 जा 25, और 5 5 जा 25, 25 26 27, ये हो जाएगा आपका L इज इक्वल टू 275 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 32, 32 पे 7 मल्टीप्लाई, 32 में 7 मल्टीप्लाई, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, और 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 22 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अब बच्चों इनको डिवाइड कराना है आपको, करा लोगे डिवाइड? तो ये जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप डिवाइड करा लोगे, और इसका आंसर निकलना चाहिए 122.7 मीटर। कितनी लेंथ निकलनी चाहिए? 122.7 मीटर, ठीक है। तो ये बच्चों निकाल लेना, बहुत आसान टॉपिक था जो आज का टॉपिक था, और इसी के साथ साथ हम दूसरा क्वेश्चन भी शुरू करेंगे। तो चलो फटाफट दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। इसको जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कर लो प्यारे बच्चों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट इसका। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल। आपसे बोला है डायमीटर अगर डबल हो जाएगा तो रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। चलो इसको चेक कर लेते हैं कि डायमीटर डबल होगा तो रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां पर मैं रेसिस्टेंस के फॉर्मूला लिख दूंगा, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू आर, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए लिख देंगे बच्चों, ठीक है। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए हो गया, ठीक है। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा रो इंटू एल अपॉन पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर चाहिए ना बच्चों। तो अभी तो मुझे इक्वेशन डायमीटर के हिसाब से बनानी पड़ेगी, और मैं जानता हूं आर जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो आर की जगह पे मैं d/2 ले लूंगा। तो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल, और ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा आपका d/2 का होल स्क्वायर, d/2 का होल स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन पाई डी का स्क्वायर बाय 4 ऊपर आ जाएगा बच्चों। तो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल इंटू 4 अपॉन पाई डी का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बन गई जी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या बोला है, डायमीटर अगर डबल कर दो तो डबल कर देंगे डायमीटर। तो इफ डायमीटर यानी कि डबल कर देंगे तो 2d लेना पड़ेगा हमको। तो नया रेसिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा r डैश, नया रेसिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा r डैश। तो यहाँ पर r की जगह पे r डैश डालेंगे, r की जगह पे r डैश डालेंगे, ठीक है। और रो की जगह पे ये वाला लेता है, रेसिस्टेंस की जगह पे r डैश डालेंगे, रो की जगह पे रो रहने वाला है, l की जगह पे l रहने वाला है, पाई की जगह पे पाई रहने वाला है, और यहाँ पे 2d हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 2d अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 2d अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा r डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन पाई, 2 2 जा 4d का स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 ऊपर चले जाएगा। तो r डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय पाई 4d का स्क्वायर, और ऊपर 4 आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कराना है बच्चों। तो इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे होगा ये कि r डैश पहले मैं लिखूंगा, तो ये r डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल इंटू 4, और डिवाइड में आ जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, r डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल इंटू 4, और उसके डिवाइड में आएगा पाई 4d का स्क्वायर, और इसके नीचे r की वैल्यू जो ये वाली है ये लिख देते हैं रो इंटू एल इंटू 4, और ये आएगा पाई डी का स्क्वायर। तो आप बताइए, इंटरचेंज हो जाएगा सारी चीजें, पाई डी का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और पाई 4d का स्क्वायर नीचे आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू रो इंटू एल इंटू 4 और ये पाई डी का स्क्वायर हो गया रो इंटू एल इंटू 4 और नीचे आ गया पाई 4 डी का स्क्वायर आ गया बच्चों, पाई 4 डी का स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया मेरे पास आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4, 4 बच गया मेरे पास यहाँ पे। तो आर को उधर भेजा तो आर डैश इज इक्वल टू 1/4 आर। तो ये मेरा आंसर हो गया बच्चों। कहने का मतलब ये है कि जब आप डायमीटर को डबल करोगे तो आपका नया रेसिस्टेंस पुराने रेसिस्टेंस से 4 गुना कम हो जाएगा। तो आपका नया रेसिस्टेंस पुराने रेसिस्टेंस से 4 गुना कम हो जाएगा। तो आ गया बच्चा आपको समझ में। तो आज के लिए इतना काफी है इस वीडियो में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस समझाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।